इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुझे पत्रकार और अटल जी के सहयोगी रहे सर अशोक अटल जी हैं। सर अपनी एक बुक जो है वो लिखी है और आज उसका बुक लॉन्च है, उसके बारे में बताइए कि अटल जी की इन बातों को लेकर जो है इस बुक में जो है वो दर्शाया गया है, क्या कुछ ये अटल संस्मरण में अटल जी के जो जीवन मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, जैसे लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में उनका जो अटूट विश्वास था, तो आज की पीढ़ी को ये बताने के लिए कि उस समय पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और मर्यादाएं क्या थी संसद, उनको इसने एक बार फिर से याद किया गया। और वो सब संस्मरण वो है जिसमें हम अटल जी के आदर्शों को प्रस्तुत किया है और वो संस्मरण याद किए हैं। तो ऐसे संस्मरण इस पुस्तक में हैं। सर क्या लगता है कि आज की जनरेशन के लिए जो जेनजी है, जिनको बहुत कुछ नहीं पता होता, उन लोगों के लिए ऐसी बुक्स जो हैं वो कितनी ज़रूरी होती हैं और कितना टाइम आपको लगा इस बुक को लिखने में? और क्योंकि आप सहयोगी भी रहे हैं, तो क्या कुछ आपने कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो उसको उसमें रखा है, क्या कुछ है जो बताना चाहिए मेरे दर्शकों को? देखिए, जो अभी नई जनरेशन है, ख़ास तौर से जो लोग राजनीति में या राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक पुस्तक इसलिए ज़रूरी है कि उनके समय पर आपस में संबंध कैसे होते थे, यानी राजनीति में रहते हुए भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में कितने मधुर संबंध थे, क्यों थे, कैसे थे। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आप कितना अंतर देखते हैं? मेरा ये इस पुस्तक के माध्यम से ये कहने का एक मकसद है कि उस समय क्या था वो मैं लोगों को बताऊं और फिर लोग अपने आप कंपैरिजन करें। मुझे कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज की परिस्थिति पर कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी जो आप दर्शकों को भी बताना चाहें और जो बुक में भी आपने मेंशन की है? बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, जैसे अगर ये बात करें कि आपसी संबंध कैसे होने चाहिए राजनेताओं के विपक्ष के लिए, उसमें एक संस्मरण इसमें है जो मैं भी कहूँगा कि शरद पवार जी आज की बहुत बड़े कद्दावर था, उनका षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम था महाराष्ट्र में। षष्ठी पूर्ति बहुत बड़ा था, तो उन्होंने अटल जी को उसके लिए इन्वाइट किया। जब पता चला प्रमोद महाजन जी उस समय भाजपा के बड़े नेता थे, तो उन्होंने कहा अटल जी आपको नहीं जाना चाहिए, हमको महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अटल जी ने कुछ बोले नहीं, लेकिन जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन बोले हम मुंबई जाएंगे। और अटल जी शाम को हम लोग, मुझे याद है, हम लोग लगभग रात के 9 बजे तो महालक्ष्मी रेस्टोर्स में प्रोग्राम था, वहाँ पर वो पहुँचते हैं और एकदम ऐसा एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। तो उन्होंने फिर उस समय ये नहीं देखा कि इस समय, तो ये एक संबंध बनाने का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था जो आज की पीढ़ी के लिए भी बहुत। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए फराह।